मां शीतला के दरबार में मत्था टेककर उनका आशीर्वाद लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित लाभार्थियों से संपर्क एनजीओ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में भाग लेने के उपरांत घर घर जनसंपर्क कर पहुंचे आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने जौनपुर स्थित एक होटल में कोर्ट मिलन एवं विकसित भारत संकल्प पत्र की बैठक की, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने की। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों तक देश की जनता के लिए अपना पल पल समर्पित किया है। 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा। शायद ही कोई घर परिवार होगा जो मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुआ होगा। भाजपा 2024 के लोकसभा मतदान में पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए मत प्रतिशत को बड़े पैमाने पर बढ़ाएगी। हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता का अटूट विश्वास है एवं प्रधानमंत्री ने भी जनता को विकास की गारंटी दी है, जो कि जनता के बीच विश्वास के भाव को दर्शाती है। इसलिए हमारी देवतुल्य जनता अपना मन बना चुकी है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को बैठाएगी। कार्यक्रम का संचालन जसविंदर सिंह ने की। उक्त अवसर पर गिरीश चंद्र यादव, लोकसभा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह बृहदेव मिश्र, हरिश्चंद्र सिंह, सुशील मिश्र, राजेश श्रीवास्तव, सुभाष सिंह, रामसूरत मौर्य, धनंजय सिंह, श्याम मोहन अग्रवाल, अमित श्रीवास्तव, विकास शर्मा, एसके सिंह, विनोद सिंह, तेज सिंह, संतोष सिंह, वत्स, कीर्ति सिंह, मनोज सिंह, रविंद्र सिंह, संतोष उपाध्याय, यादवेंद्र मिश्रा, मनोज श्रीवास्तव, हरिद्वारी विश्वकर्मा, आमोद सिंह, विनीत शुक्ला, अरुण प्रजापति, जामी हबीब खान, विपिन द्विवेदी, ओम प्रकाश सिंह, नरेंद्र उपाध्याय, अनिल गुप्ता, सुशांत चौबे, इंद्रसेन सिंह, प्रतीक मिश्रा, अवधेश सोनकर आदि उपस्थित रहे। उसके उपरांत उन्होंने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा की सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और आरक्षण प्रदान किया गया है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है। आज नारी निडर होकर कहीं भी घूम सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने मिलकर भारत और प्रदेश को विकास के क्षेत्र में बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया है। भाजपा शासन में नए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, निर्धन के घर में मुफ्त राशन, स्वास्थ्य की सुविधा सहित अन्य कई योजनाएं जनहित में लागू की है और आम जनता तक पहुंचाने का काम किया गया। 86 में काशी में बनारस का रहने वाला हूं। काशी में राजीव गांधी ने गंगा प्रदूषण की शुरुआत का पहला पत्थर राजेंद्र प्रसाद घाट पे गाड़ा और 2014 तक 36,000 करोड़ रुपए मां गंगा के पानी में, उस नाले में, उस सीवर में बहते चले गए और गंगा मैली की मैली रह गई, बल्कि विषैली हो गई। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनकी कथनी और करनी का फर्क देश ही नहीं दुनिया देख रही है। काशी में उसके बाद 100 MLD की क्षमता का एकमात्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था। आज 325 और 80 3 अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनारस में बना के आज 1 लीटर पानी सीवेज का गंगा में नहीं गिरता। यह है इच्छा शक्ति। अब आप काशी की गंगा में जाकर उनके जल का आचमन कर सकते हैं, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि गंगा साफ है तो गंगा साफ है। फर्क आपको दिखाई दे रहा है। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था का देश दुनिया के लेवल पर, दुनिया के स्तर पर आज दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कागजों की बाजीगरी नहीं है। आपने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। दुनिया इस बात को देख रही है कि ब्रिटेन के 200 साल गुलाम रहने वाला देश ने आज उनको पीछे छोड़ दिया। जिस दिन भारत आजाद हुआ था, विंस्टन चर्चिल उसका प्रधानमंत्री था। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि भारतीयों को देश चलाने नहीं आता। विंस्टन चर्चिल ने देखा होगा कि सन 1100 से 1947 तक लगातार गुलामी झेलने वाला देश सच में कोई देश अपना कैसे चला सकता है। लेकिन आज विंस्टन चर्चिल की आत्मा अगर स्वर्ग होगा
नरक होगा कहीं होगी। तो विंस्टन चर्चिल देख रहा होगा कि आज उसका देश चलाने वाला एक ही भारतवंशी आपके मां का बेटा है, एक लाल है, जिसका नाम जानते हैं क्या है? ऋषि सुनक। हम हिंदुस्तान तो चला ही रहे हैं। हम आपको नहीं लगता कि आप दुनिया के दूसरे देशों को चला रहे हैं? जिस दिन आजादी के समय इस देश के दो टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान बना था, गेहूं की बोरियां लूटने में प्राण गंवाने पड़ रहा है। और एक हम है कि अपने देश के 40 करोड़, ये वही भारत है जो अमेरिका से आयातित गेहूं मंगाता था और इरमा रोजो चावल मंगा के हम अपने लोगों का पेट भरते थे। ये वही गरीब देश है भारत। 33 करोड़ की आबादी 1947 में थी। लेकिन आज भारत अपने देश के 84 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से बैठा के मुफ्त में अनाज देता है। अनाज नहीं देता, रिफाइन देता है, चना देता है, घी देता है उनको। और तो और जब हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भुखमरी के कगार पर पहुंचता है तो हम श्रीलंका का भी पेट भरने का काम करते हैं। अफगानिस्तान में AK-47 के बूते पर